Hello friends, how are you? You are most welcome at SatMat Care. सभी एडवोकेट फ्रेंड्स और लॉ में इंटरेस्टेड सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। Today's our topic cross examination to a doctor in burning case. If you are interested in law, please subscribe my channel and switch on the bell button to get the notification for next video. So let's start the video. हम डॉक्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एविडेंस में, वो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में जब हम करेंगे तो डॉक्टर से वो कौन कौन से सवाल हैं जो हम पूछ सकते हैं जिस डॉक्टर ने उस बर्निंग केस को अटेंड किया हो। जब अपनी एविडेंस देने आए तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हम कुछ सवाल पूछेंगे जिससे हमें बहुत हेल्प होगी। और वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, आइए जानते हैं वो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम फॉर्मल क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मल क्वेश्चन मीन्स इंट्रोडक्शन होगी डॉक्टर की। सबसे पहले हम पूछेंगे सर आपका नाम क्या है और आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके साथ साथ हम पूछेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया तो क्या आप हॉस्पिटल में मौजूद थे। ठीक है फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में आप मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर कौन आया, उनके नाम क्या क्या थे और उनका रिलेशन क्या था पेशेंट के साथ। आपने रजिस्टर में लिखा होगा कि अटेंडेंट में कौन कौन उसके साथ आया है। ठीक है फ्रेंड्स। जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा, आपने कितनी देर बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया स्टेटमेंट लेने के लिए। मैजिस्ट्रेट को कितनी देर बाद जो है इंटीमेशन पहुंचा हॉस्पिटल में बयान लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि कितनी देर बाद पुलिस जो है वो हॉस्पिटल में आई, या कंसर्निंग एरिया मैजिस्ट्रेट कितनी देर बाद हॉस्पिटल में पहुंचा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पेशेंट को जब हॉस्पिटल में लाया गया, पेशेंट कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस, मतलब वो बेहोशी की हालत में था या होश में था। पेशेंट की बॉडी कितने डिग्री जली हुई थी, यानी कितने डिग्री बर्न थी, कितने परसेंट पेशेंट जो है वो जला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पेशेंट किस टाइम स्टेबल था। पेशेंट किस टाइम स्टेबल था, यानी कि ठीक हालत में था पेशेंट। ये क्वेश्चन इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। सपोज एक पेशेंट एक टाइम पे वो स्टेबल हालत में था, मतलब उसकी हालत ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ गई, अचानक बिगड़ जाती है। तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि पेशेंट जो है वो किस टाइम स्टेबल था, और वो टाइम कौन सा है जब पेशेंट अनस्टेबल हुआ, यानी कि उसकी हालत अचानक खराब हुई। इस टाइम पीरियड के बीच में कितना गैप था। तो साथ साथ ये पूछेंगे पेशेंट जब स्टेबल था और उसकी हालत अनस्टेबल हुई है, वो टाइम जो था उसके बीच का पीरियड, उसके बीच में पेशेंट के पास कौन कौन आया, कौन कौन मिलने आया, अटेंडेंट, रिश्तेदार या फिर कोई और, कौन कौन आया। क्या पेशेंट के पास डायरेक्ट जाना परमिटेड था, यानी कि हॉस्पिटल में क्या आपने परमिशन दे रखी थी भी कोई भी जाके पेशेंट से डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। जब पेशेंट की हालत बिगड़ी, पेशेंट को
खाने में क्या दिया गया और कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक पेशेंट को दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे काफ़ी मदद मिलती है और जब आर्गुमेंट करता है एक एडवोकेट कोर्ट में, तब इन्हीं आंसर्स में से जो है वो आर्गुमेंट तैयार होती है। यानी कि जितने भी एविडेंसेस होते हैं कोर्ट में हम प्रूव करते हैं, वो सारे के सारे क्रॉस एग्जामिन के बेस पर ही हम अप्रूव कर पाते हैं डॉक्यूमेंट को, तो काफ़ी हेल्प होती है। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पूछें और हो सके तो रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछें, फालतू के क्वेश्चन ना पूछें। इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन रेलिवेंट हों, आपके केस के हों और कुछ ना हों, तो आप वही क्वेश्चन पूछें, मतलब के क्वेश्चन पूछें जो केस के रेलिवेंट हों, इरेलीवेंट क्वेश्चंस ना करें। पेशेंट ने आते ही क्या कोई बर्निंग का कारण बताया, आपको कुछ सुनाया पेशेंट ने? अगर पेशेंट होश में था, हो सकता है आपको कुछ बताया हो। यदि उसने कुछ बताया हो तो आप यहाँ कोर्ट में बताइए कि आपको उसने क्या बताया। और पेशेंट के किसी अटेंडेंट ने आपको कुछ बताया हो एट दैट टाइम, तो वो कोर्ट को आप बता सकते हैं। जब पेशेंट का पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पुलिस या मजिस्ट्रेट ने, तो क्या आप वहां पर मौजूद थे? किसी तरह का पेशेंट के ऊपर कोई दबाव तो नहीं था? क्या पेशेंट से आपने हाथ का अंगूठा लगवाया था या पैर का लगवाया था या सिग्नेचर करवाए थे? अगर आपने हाथ का अंगूठा और सिग्नेचर नहीं करवाए तो आपने पैर का क्यों लगवाया? हो सकता है हाथ का अंगूठा जो है वो बर्निंग पोजीशन में हो, इसीलिए पैर का अंगूठा लगवाया गया वो। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है, क्या बर्निंग के अलावा पेशेंट की बॉडी पर किसी अन्य तरह का कोई निशान भी था? कोई चोट का निशान हो सकता है, किसी प्रकार के हथियार का निशान हो सकता है, हथियार से चोट का हो सकता है, तो क्या इस तरह का भी कोई निशान था जिससे हम कुछ और प्रेडिक्ट कर सकें? क्या पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिखा था वो आपके सामने लिखा था? क्या पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिखा या डेथ केस में डाइंग डिक्लेरेशन लिखा मैजिस्ट्रेट ने, क्या वो आपके सामने लिखा था? उसने कोई कारण बताया कि किस कारण जो है उसको जो है वो बर्निंग हुआ, यानी कि वो किस प्रकार से जला, स्टोव से, गैस से या कैरोसिन ऑयल से या किसी भी अन्य तरीके से जो बर्निंग हुई है वो कैसे हुई है, क्या पेशेंट ने आपके सामने पुलिस को बताया? सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन पुट टू डॉक्टर्स इन क्रॉस एग्जामिनेशन इन द एविडेंस। फिर मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।